जय हिंद दोस्त। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 5 जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। एपी को हम लोग आज एक्सरसाइज कर रहे थे, यानी प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.3। ठीक है, 5.3 में आपको हम आज की क्लास में जो करवाएंगे, जो आपको 19 नंबर सवाल की ओर करवाएंगे। इस वीडियो में आप लोग को 19 नंबर सवाल मिलेगा, जो आपका एक्सरसाइज क्या है 5.3 प्रश्नावली 5.3 उसी को एक्सरसाइज करते हैं। तो 19 नंबर सवाल करवाएंगे। और जो बच्चे सोचते हुए कि 18 17 नंबर ये सब सवाल कहाँ है, तो आप पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। और जो बच्चे पहली बार आए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोग इतना ही निवेदन चाहते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम पास नहीं, मैं जितना बताना चाहता हूँ उतना बता दिए हैं। तो आज हम 19 नंबर सवाल जो अभी हम पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी बुक से हम लोग बना रहे हैं, इस सब बात को चर्चा किया गया है। लेकिन चलिए हम वीडियो में है तो रिपीट कर देना मेरा फर्ज है। तो एनसीईआरटी बुक से आप लोग को हम करवा रहे थे, जो आज हम 19 नंबर सवाल को देखेंगे। तो 19 नंबर सवाल जो है पढ़ते हैं, आप लोग सुनिएगा तो अच्छी तरह से। 20 लट्ठों यानी लॉन्ग्स को ढेर, उसको बोला गया लट्ठों को लॉन्ग्स यानी 200 लट्ठों को लॉन्ग्स, 20 नहीं है 200 है लट्ठों, यानी कुल लट्ठों है 200 लट्ठों लॉन्ग्स को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 है, उसी से फिर उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, इस तरह से चलता है इत्यादि। आकृति बोलता है 5.5 में नीचे दिया गया है। तो ये दिया गया है ये 200 लट्ठों कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं, यानी 200 लट्ठों कितनी पंक्तियां में रखे, तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करना है। यानी तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठों है, यानी ऊपर में कितने लट्ठों है सरिया का, वो याद करना है। अब बोला क्या है कि 200 लट्ठों की कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं और कितनी पंक्तियां में रखे गए ये भी बताना है। सवाल तो थोड़ा लंबा हो गया, पढ़े हैं, आपको भी समझ में नहीं होगा, नहीं हम तो कुछ समझे इसमें क्या बात बोला है, लेकिन आपको हम समझाते हैं, प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। देखिए आप यहाँ बोला है कि टोटल लट्ठों क्या है, टोटल लट्ठों की संख्या क्या है 200, यानी कुल लट्ठों की संख्या क्या है 200, इसमें दिया गया। इसी तरह से बोलता है सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठों, उससे अगली पंक्ति में क्या 19, इससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठों इत्यादि, इस तरह से चलता जाता है। तो चलता जाता है तो कुछ तो ये एपी का सवाल है, कुछ तो एपी बन रहा होगा। और कुल बोला तथा ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठों, तो नंबर निकालना कितने लट्ठों हैं तो भी निकालना है। और इसमें 200 लट्ठों पंक्तियां में दिया गया है, तो कुछ तो लॉजिक होगा, समझिएगा तब ना बनेगा, बिल्कुल ही समझिए। देखिए आपको बोला गया है कि कुल लट्ठों कितना है, कुल लट्ठों कुल लट्ठों की संख्या जो है 200, और इसी तरह से कुल लट्ठों की संख्या 200, और पहले लट्ठों में कितना रखे गया 20, यानी पहले पंक्तियां आधा तिया, पहले पंक्ति में पहले पंक्ति में पहले पंक्ति में पहले पंक्ति में लट्ठों 20, पहले पंक्ति में 20, आप 20 भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। पहले पंक्ति में 20, इसी तरह से दूसरी पंक्ति में 19 और
तीसरी पंक्ति में क्या है, 18 का जिक्र बोला गया। टोटल लट्ठों कितना है, 200। पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19 और तीसरी पंक्ति में 18। ठीक है, इतना इतना दिया गया हमको। इसमें बोला है, पहले बोला नीचे वाली पंक्ति में 20, तो हम लिख दिए लैंग्वेज में कि पहली पंक्ति में इतना दिया, दूसरी पंक्ति में इतना, तीसरी पंक्ति में इतना। तो आप इस तरह से आप यहाँ पर जिक्र समझिए कि आपको ऐसे 20 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति 18, इस तरह से चल रहा होगा, उसका पंक्ति चल रहा होगा। ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है, ये चल रहा है जो क्या है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जो इस पहला पद बोलते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी पहले पंक्ति, दूसरे पंक्ति, तीसरे पंक्ति, यानी पहला पंक्ति में 20 है, दूसरा पंक्ति में 19 है, तीसरा पंक्ति में 18 है। इस तरह से जो है दिया गया है वो एपी में बनेगा। और ये जो टोटल जो दिया है ना, यानी कुल लट्ठों की संख्या, ये एसएन है। क्या है, एसएन है। समझे बात, यहाँ से ए और डी निकाल लीजिएगा, ए और डी मिल जाएगा, और यह एसएन है, तो एसएन का फार्मूला रख के निकालिएगा, तो आगे इसी तरह से बनेगा। और वहां पर एसएन का फार्मूला निकाल के रखिएगा, तो कहिएगा कि सर वहां से क्या मिलेगा, एन का मान मिलेगा। आप आगे करिए, एन का मान मिलेगा, और बाद में आपको 2 गो वहां पर एन का मान मिलेगा, दिमाग लगाइएगा। तो चलिए हम इतना समझ गए ना आप लोग कि ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में करिएगा तो इस तरह से एपी बनेगा। और कुल लट्ठों की संख्या क्या है, 200 दिया है, तो एसएन है। समझे, तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि दिया गया है, हम छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है और प्लस ये लंबा सवाल है। तो चलिए हम दिया गया है, ठीक है, मेरा इतना इतना दिया गया था, हम लिख लिए, सब कुछ अपने से समझ के लिख लिए हैं जो आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर ए का मान पता कीजिएगा, तो 20 है, और डी का मान A2 माइनस A1। अब यहाँ पर पहला दूसरा में से भी घटा सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए A2 माइनस A1 लिख दिया, क्योंकि कोई बच्चे कॉपी पलट कर बाद में देखे तो समझ जाए कि यहाँ डी कैसे निकालते, पहला दूसरा में से घटा के, पहला को तो 20 कह दिया, ऐसे समझ जाए। तो यहाँ 19 और 20 लिख दे, घटा के करे, सर ऐसे कैसे कर दिए, तो फिर यही सब चलते। देखिए हम सूत्र के साथ लिख के लिए, यहाँ पर 19 होगा और ये 19 है, ठीक है, अब 20 है, तो आप घटाइएगा तो 1 है, लेकिन बड़ा है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो डी का मान मिल गया। आप कहिएगा सर एसएन भी लिख दीजिए, तो एसएन भी लिख दीजिए आप कि हमको 200 है। आप कहिएगा कि सर 200 दिया है कुल लट्ठों की संख्या एसएन में, आप लिख लिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इतना लिखने के बाद आपको देख क्या करना है, एसएन का सूत्र लेना है, और एसएन का सूत्र से आपको लगा देना है। समझे, एसएन का सूत्र लगा दीजिए। आपको यहाँ पर एसएन का सूत्र लगाइएगा और इसके बाद में सब मान भरिएगा, तो एन का मान मिलेगा। क्या बोले, एन का मान मिला। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ से भर दें, यहाँ से भरना स्टार्ट करें, तो लगता है यहाँ से भर देते हैं। चूंकि एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट बन के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये एस एन का सूत्र है, दिख रहा ना, एस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट बन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एस एन का मान 200 बराबर n का मान नहीं पता, बोले ना n का मान नहीं पता, तो वहां पर मिलेगा n का मान 2 गो, तो वहां से भी पहला पंक्तियां दूसरा पंक्तियां आपको निकालने के लिए सिखाएंगे कैसे निकलेगा वो। तो यहाँ पर a का मान भर दीजिए 2, ऐसी रहे, a का मान क्या है 20 है, अब प्लस में n का मान नहीं पता n माइनस 1 और d का मान माइनस 1 ब्रैकेट बन। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर तीछा तीछी गुना होगा क्योंकि बराबर में है, तो आप तीछा तीछी गुना कीजिए, थोड़ा संभल के कीजिएगा, ये गुना गलती ना हो। इसको गुना कीजिएगा तो 4 0 0 बराबर n। ठीक है, n इधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो n ही रह जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा आप, और ब्रैकेट बंद करके इसको गुना कीजिए तो 40 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर कहेंगे प्लस कैसे होगा सर,
ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना जी। आप यहाँ पर इसमें आपको गुना कीजिएगा तो सेम ही मिलेगा n-1। आप इसमें चाहते हैं पहले प्लस है तो प्लस हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप पहले गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा या, ठीक है। और फिर एक में कीजिएगा इससे तो n ही होगा, क्योंकि आपका साइन चेंज कर लिए ना जी, प्लस माइनस माइनस, और n में 1 से गुना कीजिएगा तो n, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस, और यहाँ पर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1। समझे बात? क्योंकि यहाँ पर गुना में है ये माइनस, तो इसका साइन पर फर्क पड़ेगा ना जी, क्योंकि n है तो आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो n 1 है तो n में 1 से गुना कीजिएगा तो n आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस n आएगा ना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एक चीज बढ़िया हम पहले ही माइनस लिख लिए, समझे ना। और इसी तरह से फिर इसमें गुना किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 1 में करिएगा तो 1 से तो 1 आएगा। समझ गए बात? यही मेन है, आप समझते चलिएगा तो आपको मैथ भारी लगता है, इस सब पॉइंट के कारण। छोटा छोटा हल्का तो है ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, पूरा स्टेप बता देगा, एक बार आपको घुस जाएगा दिमाग में, कैलकुलेशन करने में फंस जाइएगा। यही से बोला जाता है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको मैथ हार्ड नहीं लगेगा। तो ये मिल गया, और इसके बाद में क्या करना आप देखिए, मिलवे करेगा कुछ ना कुछ n, और यहाँ पर देखिए ये +1 इसको जोड़ दीजिएगा तो 41, 40 को माइनस n, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि फिर इसमें गुना कर देते हैं, 41n हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, n में गुना के n², ठीक है, समझे ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि आप क्या कीजिएगा कि जो माइनस वाला उसको पहले लिख लीजिए, और ये माइनस वाला पहले प्लस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 41n ऐसे, ठीक है। माइनस वाला पहले प्लस में है तो प्लस में आ गया, और इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, तो इधर 0 बचा ना, तो आप यहाँ पर 0 देख रहे होंगे, ये 0 का क्या कीजिए आप यहाँ पर ना लिखकर इधर बराबर में लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसके बाद में माइनस आगे दिख रहा है, इस तरह से गुणनखंड वाला विधि बनेगा, तो माइनस पहले कॉमन कर लिएगा तब गुणनखंड कीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है तो यही काम करना है। तो माइनस में 41n प्लस हो जाएगा 400 और बराबर में 0, ये माइनस है ना, इधर जाकर उन्हें इधर ये गुना में, तो इधर डिवाइड में चल जाएगा तो नीचे कुछ, या कुछ नहीं तो 1 है, ये डिवाइड में चल जाएगा तो करिएगा कुछ भी संख्या 0 तो 0 ही आएगा, तो वो खत्म हो जाएगा उधर जाके, तो हमको चुपचाप मिलेगा n² 41n प्लस 400 और बराबर में 0, यही मिलेगा हमको। अब इसको गुणनखंड करना है, यहाँ से करिएगा, गुणनखंड में आपको टूटेगा, हम बता देते कैसे टूटेगा। इस 400 है ना, 400 को आप इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा ना, 2 से लगाइएगा तो 2 में 4, फिर इसको 2 से लगाइएगा तो 100, इसको 2 से लगाइएगा तो 50, फिर 2 से लगाइएगा तो 25, और यहाँ फिर 25 तो 5 से खत्म हो गया। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इस 16 हुआ ना, इसको 25, 16 25 को आप जोड़िए तो कितना आता है, 41 आएगा, तो 16 25 यानी इसको जोड़िएगा, क्योंकि जोड़ का यहाँ 41 होना चाहिए, गुना करके इसको गुना करके 400n² होना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 है तो इसको भी n जाएगा तो 400n² गुना करके होना चाहिए, और यहाँ जोड़ कर यहाँ 41 बीच वाला के बराबर होना चाहिए। गुणनखंड सब जानते ना, तो कीजिएगा तो जोड़िएगा तो 41 आ जाएगा। तो आप कैसे तोड़िएगा तो देखिए, n² ऐसी रहेगा, माइनस में 16n लीजिएगा तब ना, माइनस में यहाँ पर देखिए आप इसको जोड़ रहे हैं, आप थोड़ा समझिए, यहाँ पर पहले बात नहीं समझ में आया तो n² ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ 16 और
कितना आ रहा है 25। आप कहिएगा सर कि माइनस में लिखे तो यहाँ प्लस लिख दें तो प्लस माइनस माइनस घटाए पर नहीं, ये भी माइनस में होगा और यहाँ पर भी n लगाइएगा और यहाँ पर भी n लगाइएगा, तब जुटला के बाद n समान रहेगा तब ना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन बड़ा का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए ना। तो इसको जोड़िएगा तो इसका साइन आ जाएगा अब प्लस 400। अभी भी दिक्कत हुआ, एकदम तोड़ के समझाए, देखिए गुणनखंड करके। अब इतना पर नहीं समझ में आया तब हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्त, आपको हम तोड़ तोड़ के समझा दिए हैं, फिर से एक बार हम चाहेंगे प्रयास करेंगे तब समझा देंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए ये n ऐसे ही रहेगा, हम गुणनखंड करके अभी दिखाए, गुणनखंड 16-25 में टूट रहा है, तो 16-25 में टूट रहा है, तब सोचे इसको जोड़ के, आपको पता है कि जोड़ के आना चाहिए, गुना करके बाद में इतना आना चाहिए, तो गुना करके 400 n स्क्वायर होगा, इसको गुना करिएगा 400 n स्क्वायर और जोड़िएगा तो 41 n माइनस 41 n आना चाहिए। ये देखिए माइनस में रखे भी माइनस में रखें तब ना माइनस माइनस जुटेगा तो प्लस, लेकिन बड़ा का साइन है तो इसका माइनस आ जाएगा, जोड़िएगा तो 41 n आ जाएगा, या गुना करिएगा इसको, इसको यहाँ से इसको गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए तो 400 n स्क्वायर, इसको गुना करके देख लीजिए आप, 16 और 25 को आप गुना कीजिएगा, 16 n है तो गुना n समान रहेगा तो n स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको 400 n स्क्वायर आ जाएगा आपको, इन दोनों को गुना करिएगा तो एकदम सेम टोटल है, समझे। हम यह पर मेन प्रोसेस है, अच्छी तरह से समझा दिए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसको दोनों में देखिए समान क्या है, तो n है तो n कॉमन कर लीजिए, क्योंकि n ही n है तो एक n कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा n, और एक n बाहर खत्म हो गया तो एक n से n खत्म हो जाए तो बचेगा 16, समझे। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, माइनस तो अबे करेगा, और यहाँ पर 25 है तो 25 अबे करेगा, और यहाँ पर 25 कॉमन कर लिए तो अंदर बचेगा तो n, अब प्लस माइनस माइनस, और इसको करिएगा 25 को इससे डिवाइड दिएगा तो 16 बार में खत्म हो जाएगा ये, अब बराबर में 0 बचेगा, क्योंकि आप डिवाइड देकर देखिएगा कि 16 बार में खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सर देख कैसे आप 16, देखिए हम आपको दिमाग बताते हैं, आपको सर बताए होंगे 9 क्लास में कि जब आपका गुणनखंड करिएगा तो ई वाला और ई वाला दोनों आपको सेम मिलेगा, तो हम दिमाग लगाए कि ई सेम है तो 16 बार में तो पक्का जाएगा, यहाँ 16 तो यहाँ भी 16 ही होगा, तो ही ना 25 आ जाएगा, यहाँ 25 तो कॉमन नहीं है तो उसको करिएगा तो पक्का 16 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, काट के दिखाएंगे समय बर्बाद तो आएगा। तो इन दोनों के बदले में एक बार लिखते हैं, आपको पता होगा, और n माइनस 25 यहाँ से और यहाँ से लिखें तो यहाँ पर बराबर में 0, आप यहाँ पर आ गया ना। यहाँ पर 9th क्लास में ही बताया गया होगा आप लोग को कि ये जब गुणनखंड कीजिए तो ये वाला सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर इतना है तो यहाँ 16 है तो यहाँ भी n अबे करेगा, लेकिन n अबे किया है और माइनस है तो माइनस अबे करेगा, लेकिन यहाँ पर सोचे कटे कितना तो 16 बने करेंगे, 16 भी 16 बतावे के गुणनखंड, ये सब सिखाए आपको, सर सिखाए में नहीं सीखे तो अभी हम बता दिए, थोड़ा समझिए सीख जाइए। अब दोनों को 0 को दे दीजिए, और दोनों को दे दीजिएगा तो n बराबर ये उधर जाएगा तो 16 प्लस में हो जाएगा, और n बराबर ये माइनस में उधर तो प्लस, आपको बोले थे ना n का मान 2 गो आएगा, तो n का मान 2 गो आया ना। आपका कि ये बोला है कि बोला गया प्रश्न में कि तथा सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितने लट्ठो है, तो ऊपर वाला पंक्ति में कितने लट्ठो है, तो आप यहाँ पर n का मान 16 और क्या दिया है 25, अब यहाँ से ऊपर वाला पंक्ति में कितने लट्ठो हैं, तो ये वाला थोड़ा सा मिटाएंगे, ये हम पूरा साफा मिटा देते हैं, मेरे साथ नोट करते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला पंक्ति में पूछा है, और अच्छा ए और n का मान पता होना चाहिए, देखिए हमको, क्योंकि आप लिखे हैं ना साथ में, लिख लिए होंगे तो ठीक है, क्योंकि a और n का मान निकालना, सॉरी ऊपर वाला पंक्ति में बताना है, तो कैसे निकालिएगा आप बताते हैं आपको। ये आपका n का मान 2 गो आया है, अब n का मान का 2 गो आप क्या कीजिएगा
कि आप वहां पर कैसे करना है कि जैसे कि पहले वाला पंक्ति में बोला है बुक में कि पहले का मान जो आपका पहला का मान क्या आया है, पहला का मान 16, दूसरा का मान ई, तो आप रखिएगा तब पंक्ति का मान पता चलेगा, कहिए पहला का मान दूसरा का मान। जैसे कि आपको बताया गया होगा कि ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र है। तो गुना में तो रहबे करता भाई मेरे, गुना क्यों लिखना, हम लिख दिए ऐसे ही आप लोग के चक्कर में, एन माइनस 1 इंटू डी में। तो अब यहाँ आपको एन का मान क्या है 16, तो एन का मान यह 16 भरिएगा, तो यहाँ पर ए 16 ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो एन का मान जा भरिएगा 16, तो आप यहाँ ए और डी का मान भरिएगा तो निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, दोनों का रख के। तो एगो निगेटिव में आएगा, एगो निगेटिव में आएगा, क्या बोले, एगो मान निगेटिव में आएगा, एगो निगेटिव प्लस में आएगा। एन का मान रखने पर दोनों का मान एन का मान रखे नेगेटिव में, निगेटिव वाला को नहीं लेना कि वो संभव नहीं होगा कि नेगेटिव में थोड़ी ना उल्टा सरिया आएगा, लट्ठो जो है वो प्लस में ही सरिया होगा, तो प्लस का मान लेकर चलना। तो आप यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं हम अभी कि जो एन का मान आपको दिया है या 16 भरिएगा, यहाँ पर 16 तो यहाँ पर 16, तो आप भरिएगा तो निकाल सकते हैं ए और डी का मान रख के। आपको हम कहना ये चाह रहे हैं कि ए 16 का डायरेक्ट आप सूत्र नहीं जानते हैं, आपको बताए थे कि ए 18 हो या ए 2 का सूत्र बताना है तो ए प्लस डी होता है, और ए 3 का सूत्र बताना है तो ए प्लस इससे कम 2d होता है। आपको बताए ए 16 का सूत्र नहीं पता चलेगा कैसे, तो ए प्लस यहाँ पर कम 15d, यही सूत्र का प्रयोग करके सूत्र क्यों ही वाला लगाएंगे, खाली एक कम करके लगा देना, यही कहना चाह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। तो आप लिखिएगा कि पहले वाला मान से आप ई लिखिएगा और दूसरे वाला मान से ई लिखिएगा। क्या लिखिएगा, आपको जो लिखना होगा लिखिए, अपने मन से दिमाग लगा है। पहले वाला मान से आपको लिखना, पहले वाला मान रखने पर यार पहले वाला मान से ऐसे लिखिए जो लिखिए, तो हम लिखते हैं कि पहले मान रखने पर, चलिए रखने पर लिख दिए। और यहाँ पर पहले मान से रखने पर क्या आपको मिलेगा कि आपको क्या बोले कि सूत्र से भी रख के निकाल सकते हैं और एन से में, कि दोनों काम वही करता है, आपको हम अभी एकदम समझा है। तो ए 16 डेक लिखिए ना, क्योंकि एन के जगह वहां पर लिखवे करिएगा ए एन के जगह 16, तो ये 16 का डेक नहीं प्रयोग कर लीजिए, सूत्र से वो से दोनों सेम आएगा। निकाल के दिखा दें, चलिए निकाल के दिखाते हैं। ए प्लस एक कम 15d, इससे आराम से रहेगा। ए और डी का मान भर दीजिए, तो ए का मान यहाँ पर क्या भरे थे, ए का मान आपको 20 है, ए का मान क्या है 20 है, और ए का मान आपका 20 है और डी का मान -1 है, यही है पक्का, हम निकाले थे हमको पता है। तो ए का मान 20 है प्लस डी का मान -1 है। अब यहाँ 20 प्लस माइनस माइनस 15 आप घटा दीजिएगा तो 5 आएगा, क्योंकि 20 में से 15 जाएगा तो 5, तो आपका 5 आया। अब एन का मान से रख के दिखा, दूसरा वाला पंक्ति निकालेंगे तो देखिए जल्दी में लिखा दे, एन का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए का मान 20 प्लस एन का मान 5 माइनस एन का मान 20 ना, एन का मान क्या है 16 ना, सॉरी 16 - 1 डी का मान -1, तो 20, देखिए कैलकुलेशन देखते जाइएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 16, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 16 है तो ये ये क्या होगा, एक घट जाएगा, तो 20, ये घटे प्लस माइनस माइनस एक घटेगा, ये क्या हो जाएगा 15, और 15 में से 5 पाँच, देखिए ना कैलकुलेशन 5 है, ये भी एकदम सेम है, नहीं ए का मान भर दिया, डी का मान भर दिया, एन का मान भर दिया, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये गुणा कीजिए तो 16 ही आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये दोनों का प्लस माइनस कर लीजिएगा, तो फिर यहाँ से 20 में से माइनस करिए तो 5, एकदम सेम आया। वैसा ही आपको यही सूत्र के माध्यम से न रख के ये पर बता दिए, तब पहला वाला ये मान पता चला ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है कि आप पहले मान रखने पर, तो इसी तरह से आप लिखिएगा कि इसलिए पहले मान रखने पर
इसलिए दूसरे मान रखने पर in का मान रखने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जो मान करता है आप लिखे। तो पहले कितना 25 ना है n का मान, तो 25 का फॉर्मूला a प्लस 24g, तो a का मान क्या है 20 प्लस 24 इंटू -1 और 20 प्लस माइनस माइनस 24, अब करिएगा तो -4 यह संभव नहीं है क्योंकि लट्ठों की जो लट्ठों है सरियाता है जो, वो माइनस में कभी नहीं होगा। आपको यह याद रखना चाहिए। तो ये जो लट्ठो होगा वो माइनस में थोड़ी ना आएगा, प्लस में ही आएगा। तब प्लस में आएगा, आया आंसर। आपको बुक में बोला है कि बोला गया है कि तथा सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितने लट्ठो है, तो ऊपर वाला पंक्ति में 5 लट्ठो। तो आप लिख लीजिएगा चूंकि ऊपर वाले लट्ठो में ऊपर वाले पंक्ति में लिखिएगा, ऊपर वाले पंक्ति में 5 लट्ठो है। बस ये आंसर आप लिख लीजिएगा। बस आपका यही सवाल पूछा था, बिल्कुल आपको ये मिला होगा। आपको बुक में आंसर मिलाइएगा तो लट्ठों की संख्या पूछा था, आपको दिया होगा, और वहां पर ए का भी मान दिया होगा, ऐसे 20 है, और डी का मान भी दे दिया होगा, ई है। आपको आंसर में सपोर्ट के लिए दे दिया होगा, आप मिलाइएगा तो। लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको ये है, आपको आंसर में सपोर्ट के लिए वो सब पूरा छापा गया लाइन, तो वो टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको हम सरल भाषा में आपको समझा है, आपका ये है, और आंसर भी मिल गया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया। बोल रहे आंसर पर जाइएगा, लेकिन आंसर में ये है, आप बुक के पढ़ के देखिएगा, लेकिन वो लंबा डायग्राम उतना लिखते रह जाइएगा। आप समझ गए ना आंसर ये है, जस्ट समझ जाइए। तो आज अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देखेगा, आप वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेगा। आपको इतना ही प्यार दिया, इतना प्यार देने के लिए आप लोग को हम तहे से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो को आपके पास पहुंचाने में, और यहाँ पर खड़ा होकर रिकॉर्ड के बाद में। तो आप लोग बात समझिएगा इस बात को। तो बस हम आपको आज इतना ही का क्लास रखते हैं, और आगे आप लोग को हम मिलेंगे सवाल में। तो बाय दोस्त, इतना प्यार देने के लिए।